हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो भाइयों, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? हम लोग जो रीजनिंग की क्लासेस जो हैं, जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, उन सभी के लिए जो है एग्जाम में जो है रीजनिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हर एग्जाम की बात करें, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है या कोई स्टेट एग्जाम ही क्यों ना हो, सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो है बहुत बड़ा रोल होता है रीजनिंग का। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपने क्लासेस को देख रहे हैं और ये हमारी जो प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स के साथ जो है लॉजिकली जो है अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं और अपना ये क्लास हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और अपने आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, जो कि ये एसएससी की बात करें तो हाँ, देखा जाता है सवाल अमूमन अभी सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में भी जो है कैलेंडर से क्वेश्चन था, लेकिन ये स्टेट एग्जाम की बात है तो स्टेट एग्जाम में बहुत बोलबाला रहता है। अभी पेट एग्जाम की बात करें होने वाला है तो पेट एग्जाम में भी जो है जो क्या कहते हैं कैलेंडर का क्वेश्चन आता है। अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था तो वीडियो के भी एग्जाम में भी कैलेंडर का क्वेश्चन आया तो बहुत बच्चे गलती करते हैं और बहुत ही इनको टफ लगता है कैलेंडर का क्वेश्चन। लेकिन हम आपको ऐसा तरीका, ऐसा मेथड जो अप्रोच सिखाएंगे जो आपको बहुत ही आसानी से जो है कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। आइए देखते हैं क्या अप्रोच है, क्या तरीका है सीखने का। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आप सबसे पहले तो लिख लीजिए कि क्या दिया गया है। 30 अप्रैल दिया गया है 1983। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 13 अगस्त 1989 का दिन पूछ रहा है। यहाँ पे इसको बताया गया है कि यहाँ पे ये शनिवार है, ये इसको आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब आगे 13 अगस्त की बात कर रहा है, 13 अगस्त 1989 की बात कर रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हमको बताना है कि यहाँ पे ये इसका आंसर क्या आएगा। मतलब कि 13 अगस्त 1989 को कौन सा दिन था। ये तो हो गया कि ये मेथड। कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे से 13 अगस्त दे के 1989 का पूछ लेता, मतलब यहाँ से आपको जो है कंपेरिजन करने को ना बोलता, तो उसका मेथड अलग है। डायरेक्ट हम कैसे अप्रोच करते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे आपको ये कंपेरिजन करके ही निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दिया गया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना पड़ेगा कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 30 अप्रैल लिखा हुआ है। अब 30 अप्रैल में बात करें तो अप्रैल महीने में कितने ये महीना जो है कितने दिनों का होता है, तो आपको ये देखना है। तो ये महीना 30 ही दिन का होता है। आप काउंट कर लीजिए, आप देख लीजिए 30 ही दिन का ये महीना होता है। तो आपको ये देखना था यहाँ पे कि इसमें बचे हुए दिन कितने थे। मतलब ये 30 अप्रैल की बात कर रहा है तो यहाँ पे बचे हुए दिन 0 है। आपको ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही काम करते आगे जाना है, जिससे आपको आसानी होगी, आप कर पाएंगे। तो 30 अप्रैल में अब बचे हुए 0 दिन है। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 16, 15 कुछ भी अप्रैल होता तो वहाँ पे बचे हुए दिन 14, मतलब जितने मंथ का दिन होता है उसमें देखते हैं कितने, पहला जो लिखा था उसमें क्या कहते हैं बचे हुए दिन। ठीक है। अब इसमें प्लस करना है। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। मई कितने का महीने का जो है कितने का होता है, तो मई 31 का होता है। फिर उसके बाद कहता है जून कितने महीने का जो दिन होता है वो 30 का होता है। उसके बाद अगस्त आता है। अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है। उसके बाद अब आता है हमारा अगस्त का निकालना है ना। देखिए इसी प्रकार से आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ही लॉन्ग मेथड है। नहीं दोस्तों, अगर आप ये अप्रोच सीख जाते हैं तो ये तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, पहले पूरा ब्रॉड मतलब पूरा अच्छे से समझा रहे हैं। अभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे किस तरीके से आपको इसको जल्दी से जल्दी टैकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 13 अगस्त, अब इसमें पूछ कर रहा है 13 अगस्त का, तो इसको 13 पूरा लिख देना है। मतलब जिस तारीख को पूछ रहा है अगस्त का, उसका वही डेट एग्जैक्ट लिख देना है। इसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। अब यहाँ पे इसको काउंट करना है। जैसे आप काउंट करना, देखो काउंट करने के बाद हमको 7 से डिवाइड करना। 7 से डिवाइड इसलिए करना होता है क्योंकि हम जो है हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसलिए हमें 7 डेज के मल्टीपल से इसको जो है डिवाइड करना होता है। तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यही हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है। जब आपको याद रहेगा, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 बार पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 बचेगा, 0 तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे फिर से 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब फिर इसको हम लोग काउंट करेंगे, 3 2 5 3 8 6 14, तो ये टोटल 14 है। अब इसको जो आया फिर से इसको 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड कब तक करना है, जब तक ये 7 से छोटी संख्या ना आ जाए। ये फिर से डिवाइड करेंगे तो 7 से पूरा
कट जाना है, कट जाना है तो 0 आ गया। मतलब यहाँ पे हमारे ऑड डेज, मतलब इसको ऑड डेज निकालना कहते हैं। ऑड डेज निकालने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना पड़ता है। ये हुआ हमारा तरीका। अगर हम बात करें, अगर इसको ना लिखना हो पूरी ये जो 30 31, तो इसके लिए शॉर्ट मेथड ये है कि अप्रैल में हमको 0, मतलब अप्रैल के बचे हुए दिन 0 थे। अब उसके बाद अप्रैल के बाद मई में 31 का महीना होता तो उसको 7 से ऑड डेज निकालेंगे तो 3 बचेगा, यही 3 डायरेक्ट लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर जून 3 लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट जो 13 था 13 को डिवाइड करना है 7 से तो 6 बचेगा, ये लिख देना। उसके बाद आप फिर ऐड करके, मतलब यही इसी मेथड पे डायरेक्ट आप आ जाएंगे, इसी लाइन पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे 14/7 यहाँ पे 0, मतलब ऑड डेज हमारे इसका 0 आ गए। अब यहाँ पे ये देखना है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मैटर भी करता है, ध्यान रहे। अप्रैल का दिया गया, अगस्त का पूछ रहा है, मतलब आगे की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं 1983 1989। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों में आपको जो है पहले गैप देख लेना, कितने साल का गैप है। तो दोनों में जो है 6 ईयर का गैप है, आपको दिख रहा है 83 से 89 6 ईयर का। अब प्लस फिर से करना है, अब फिर देखना है इन दोनों में कितने जो है लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर निकालने का तरीका है कि आप लोग 4 से भाग दीजिए। क्या ये पूरी तरीके से 83 कट रहा, नहीं, मतलब ये लीप ईयर नहीं। 83 के बाद 84 और 1984 जो होगा वो लीप ईयर होगा। कैसे, 4 से भाग दीजिए। 4 से डिवाइड करने का जो मेथड होता है हम आपको बता देते हैं, डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 से आखिरी के 2 नंबर, तो 4 दूना 8, 4 का ये जा रहा है, तो मतलब 84 ये हमारा लीप ईयर है। उसके बाद 85 नहीं है, 86 नहीं, 87 नहीं, 88। अब 89 तो है ही, तो 89 भी नहीं है। अब मतलब हमारे पास कितने लीप ईयर है, 2 लीप ईयर है। तो हमारे टोटल इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितना, 8। अब इसको फिर से 7 8 डेज निकालेंगे, फिर से 7 से हम इसको मतलब डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा, 1। अब यहाँ पे 0 बचा था, यहाँ पर 1, यहाँ पे प्लस 1 क्यों किया, मतलब इसमें इसको जोड़ दीजिए तो इज इक्वल टू में 1 आएगा, मतलब प्लस 1 आ जाएगा। प्लस का 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1983 का दिया हुआ, 1989 का पूछ रहा, मतलब आगे की डेट पूछा। अगर पीछे के पूछा तो माइनस करती। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, अप्रैल का दिया हुआ, अगस्त का पूछ रहा है। अगर ये मान लीजिए अप्रैल का दिया हुआ, जनवरी का पूछता तो हम यहाँ पे निगेटिव करते, ये 0 का मान मतलब अभी यहाँ, लेकिन हालांकि 1 2 होता तो निगेटिव करते। इसी प्रकार से अगर आगे की ओर बढ़े तो पॉजिटिव का 1 आया, मतलब यहाँ पे शनिवार दिया था, शनिवार में 1 जोड़ दीजिए, रविवार आ जाएगा। कैसा लगा, कहते ना कैसा लगा मेरा मजाक। तो मजाक में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये आपको जो मैंने पूरा बताया आपको बहुत ब्रॉड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत ही ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करी। जब आप ये तरीका सीख जाएंगे, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में, सेकंडों में सॉल्व करने की, देखिए ये कैसे ये समझा। जैसे हमको 30 अप्रैल 1983, तो अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना तो हमने देखा 30 में एक भी महीने में यहाँ पे 0 लिख लेता मैं। उसके बाद हम अप्रैल के बाद अप्रैल के बाद मई आता, मई में 3 दिन, उसके बाद जून में 2 दिन, अगस्त में 3 दिन, उसके बाद फिर 13 लिख लेता। इसको टोटल जोड़ता मैं 16 2 18 3 21, पूरा कट गया, 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर अब यहाँ पे देख लीजिए 6 का गैप है। अब 6 का गैप है, उसके बाद 6 का गैप लिख लेता मैं। उसके बाद इसमें लीप ईयर लिख लेता, लीप हमारे पास 2 है, 8 आया। उसके बाद 7 से इसको डिवाइड करता, 1 आया, प्लस का 1 यहाँ पे शनिवार रविवार, ये हो गया तुरंत। हमने आपको समझाया टाइम लेके, समय लेके, लेकिन जब आप एग्जाम में मेरे मेथड से आप जब करने बैठेंगे, इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को देखेंगे, 1 मिनट के अंदर अगर आप कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप समझने की कोशिश करिए। आप एक भरोसे के साथ बीटी क्लासेस के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, तो आपको एक अच्छा जो है कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। और पढ़ाने के तरीके के, समझाने के तरीके की बात करें तो हम बेस्ट मेथड अप्रोच अपनाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे उस अक्षर का निरूपित करना जो दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से अक्षर श्रृंखला को पूरी हो जाएगी। मतलब बाएं से दाएं आपको फिल करना है। यहाँ पे हमने इस अप्रोच को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है। नहीं आता पिछले क्लासेस आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी यहाँ पे भी हम बताएंगे, लेकिन हर वीडियो में, हर क्लास में हम अलग अलग, क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी कभी इसको हम क्या कहते हैं, इसको काउंट करना है। इसमें फिल मतलब कितने खाली है, कितने वर्ड, टोटल इसको काउंट करना है। क्योंकि हर में कभी 12 आता है, कभी 14 आता है, कभी 16 आता है, कभी 15 आता है, कभी 18 आता है, कभी 20 आता है, कभी 21 आता है, कभी 24 आता है। सबका अलग तरीका होता है, सबके अलग तरीके हैं। तो आपको हर क्वेश्चन में हर वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। यहाँ पे टोटल हमें 20 वर्ड मिल रहे हैं। क्या फिर से गिने, 3 2 5 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15
2 17 3 20, हाँ जी, टोटल 20 वर्ड है। देखिए ऐसा नहीं हम काउंट, देखिए इसको काउंट करना बहुत जरूरी है। अगर एक भी मिस्टेक आपने करी इसको काउंट करने में, हमने इसलिए दोबारा रिकाउंटिंग करी क्योंकि अगर अपनी गलती करी काउंट करने में तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसका अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम 20 आए तो 4 और 5 की ग्रुपिंग कर लेंगे। अब कहेंगे आप कि 4 की करेंगे 5 की नहीं सर, आप 2 बता रहे हैं। देखिए पहले आप 4 की ग्रुपिंग करिए, अगर 4 की ग्रुपिंग करने के बाद आपका आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो आप 5 की ग्रुपिंग करिए। अब हमने जैसे यहाँ पे क्यों देखा, हमारे दिल में ख्याल आया, भाई ख्याल उठा, यहाँ पे भी हमें क्यों दिख रहा है, और फिर हमने यहाँ पे और आगे देखा तो यहाँ पे भी क्यों दिख रहा है। भाई ये हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में क्यों जा रहा हो, अरे आपके दिमाग में कुछ हलचल हो रहा है क्या? मैं जिस तरीके से सवाल को देख पा रहा हूँ मेरे नजरिए से आप देखने की कोशिश कर पा रहे हैं। अगर आपको क्यों दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्यों है, चलिए देखते हैं आप क्या ये कितनी काउंटिंग हो रही है। यहाँ पे क्यों लास्ट में अगर मान लेते हैं ये क्यों लास्ट में, तो कितने बराबर 3 2 5, भाई 5 की ग्रुपिंग भी हो रही है, हमने बताया भी कि 5 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। 4 किसने नहीं करी, हम 4 की देखेंगे ही नहीं। हमने जब देखा यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे भी क्यों लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे अब क्या देखते हैं, यहाँ पे 5 किया है, 3 2 5, जी बिल्कुल सही दोस्तों, मेरा बिल्कुल अंदाजा सही, मैंने तुक्का लगाया कि क्या 5 की ग्रुपिंग हो सकती है। हाँ जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, हमने देखा क्यों लास्ट में, अब देखते हैं यहाँ पे 3 2 5, 3 2 5 यहाँ पे भी कर दी, और हमने देखा टी से शुरुआत यहाँ और ये टी से शुरुआत यहाँ और ये, फिर हमने यहाँ पे क्यू लास्ट में रखा, ये तो यहाँ पे टी से शुरुआत कर दीजिए। और क्यू के पहले क्या है, क्यू के पहले हमने देखा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्यू के पहले डब्ल्यू तो क्यू के पहले डब्ल्यू लिख दीजिए, यही होता है इसका मेथड अप्रोच। आप इससे अच्छा आपको, और डब्ल्यू के पहले क्या दिखा गया है, जी, और जी के पहले क्या लिखा गया, जी के पहले आर, देखिए ना, समझिए बात को भाई दोस्तों, इसी तरीके से समझना है। और डब्ल्यू के बाद आपको क्यों, यहाँ पे मतलब लास्ट में क्यों ही लिखना है। ई के पहले क्या लिखा गया है, तो टी के बाद आप देख लीजिए क्या लिखा गया है, टी के बाद यहाँ पे आर लिखा गया है। अरे लिखा गया कि नहीं लिखा गया भाई, अरे बोलो ना भाई, टी के बाद देखिए ना आर लिखा गया है, आर के बाद क्या लिखा गया है, आर के बाद ई लिखा गया है, देखिए आर के बाद ई लिखा गया है, ई लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक मुश्किल आ रही है, अब मुश्किल क्या है आपको समझाएंगे, लेकिन हम जो तरीका मतलब सोच रहे हैं क्या वो सही है, यही हम अपनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू डब्ल्यू क्योंकि तो यहाँ पे भी डब्ल्यू आएगा। लेकिन हमने देखा एक चीज, ये तो समझ गए कि लास्ट में डब्ल्यू आएगा, सारी ऑप्शन में आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। और हमने जैसे देखा दूसरा अक्षर भी डब्ल्यू आ रहा है तो ये भी डब्ल्यू, यहाँ पे भी डब्ल्यू, यहाँ पे भी डब्ल्यू, यहाँ पे सब में आ रहा है तो नहीं एलिमिनेट कर सकते। हम तरीका सिखा रहे हैं आपको कि डब्ल्यू यहाँ पे भी आएगा, लास्ट में भी डब्ल्यू आएगा, उसके पहले टी आएगा, डब्ल्यू के पहले टी आएगा तो यहाँ पे भी टी, सारे ऑप्शन में टी है। और टी के पहले क्या आ रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं, चलिए आइए चेक करते हैं। टी के पहले हमारा यहाँ पे यही तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना भाई, क्यों? अब बोलेंगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप तो अभी बता रहे थे कि वर्ड के जैसे डब्ल्यू के पहले ई आ रहा है तो यहाँ पे भर दीजिए। देखिए भरने की बात होती है तो हम कर देते, देखिए डब्ल्यू के पहले यहाँ ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू के पहले जी आ रहा है, यही देखिए ना ध्यान से। और यहाँ पे डब्ल्यू की बात करें तो हम कुछ नहीं, तो एक अक्षर में तो डब्ल्यू पहले ई आ रहा है, एक अक्षर में बात करें डब्ल्यू पहले जी आ रहा है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब हमारे मन में संदेह पैदा कर रहा है। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पे जी आया, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, यहाँ पे जी आया, क्या ऐसा तो नहीं यहाँ पे ई है तो इसके आगे जाएंगे ई एफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे प्लस एक हुआ ई एफ फिर जी, फिर ई के पहले डी, यहाँ पे कुछ डी रखा गया हो, मतलब प्लस एक यहाँ पे डी फिर ई एफ जी। हाँ भाई बिल्कुल सही, हमने सही सोचा, यहाँ पे डी रखा जाएगा, फिर डब्ल्यू, फिर उसके बाद आर रखा जाएगा, उसके बाद क्यू तो है ही है यहाँ पे, उसके बाद जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा सॉरी एफ रखा जाएगा यहाँ पे एफ। उसके बाद अब देख लीजिए ई से शुरुआत नहीं हो सकती, डी से हो सकती, डी से, उसके बाद डब्ल्यू आएगा, फिर आर क्यू आर एफ टी डब्ल्यू आएगा ऑप्शन नंबर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने हमने जो बताया, हालांकि पेड़ बिल्कुल सही हमने बताया कि 5-5 का ही बनेगा, लेकिन इसमें एग्जामिनर ने एक बहुत अच्छी चालाकी करी थी, उसने ये लास्ट में क्यों रखा, इससे सॉल्व तो हो सकता था क्वेश्चन, लेकिन जैसे आपने देखा यहाँ पे पेयर टूट रहा था, डब्ल्यू के पहले यहाँ पे जी दिया गया था, यहाँ पे डब्ल्यू के पहले नहीं दी लेकिन डब्ल्यू के पहले ई दिया, तो मेरे मन में माइंड में सवाल उठा क्या डब्ल्यू के पहले जो अक्षर है वो दो एक अलग लगा रहे हैं, तो इसका हो सकता है कि ई के बाद एफ जी आ रहा है, टी हमको भरने थे, जो भी बनने थे उसके पहले डी, मतलब प्लस एक करके, मतलब प्लस एक करके काउंटिंग की गई थी यहाँ पे, जैसे डी उसके बाद प्लस एक करेंगे तो ई आएगा, फिर एक करेंगे तो एफ आएगा, फिर एक करेंगे तो जी आएगा, इस तरीके से देखिए लास्ट में यहाँ जी आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई दिया गया था, जी दिया गया था, उसके बाद एफ आएगा, उसके पहले डी आएगा, ये देख लीजिए, इसी तरीके से इसको फिल करना था। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बोलो ना भाई हाँ। अरे समझ में आ गया तो एक लाइक कर दो ना भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको दो बेहतरीन तरीके बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक के साथ हमने समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे आपको कैलेंडर, जो बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हमने
कम समय में, हालांकि समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी, आपको क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी। कैसा लगा मेरा मजाक, ये कहावत है नहीं, कैसा लगा मेरा तरीका समझाने की, आप कमेंट बॉक्स में जाइए करके बताइए कि हाँ थोड़ा बहुत आपसे हम रिलेट कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं अपनी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों का अर्थपूर्ण हिंदी शब्द के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और शब्दों को उनमें अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे संबंधित नहीं किया जाए। कई बार क्या होता है, बच्चे इसको पढ़ते हैं, भाई ये बहुत जरूरी, आप टाइम सेव करना चाहते हैं, ठीक है, सही है, लेकिन भाई इसको एक बार कहते हैं ना पैनी निगाहों से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना संख्या, व्यंजन की संख्या, स्वरों की संख्या की, यहाँ पे आपको नहीं गिनना कि यहाँ पे कवच 3 है, गार्ड में 2 है, पाना में 2 है तो 2 आ गया, आप शॉर्ट लगा दी, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। ग्रीप भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 एक कम करके यहाँ पे 2 है तो 1 आएगा, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ जो होना चाहिए वो देखिए, यहाँ पे शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। मतलब कवच का जो अर्थ है वो गार्ड। अब कवच जो होता है गार्ड, गार्ड लोग जो है कवच का काम करते हैं। तो पाना, स्पैनर जो होता है वो ग्रिप, ग्रिप मतलब होता है कुछ खोलना, मतलब पाना जो होता है वो जो है इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ पे ग्रिप इसका सही है, शॉर्ट नहीं होता है, बढ़ाना नहीं होता, पीसना नहीं होता है। पाना मतलब जो है पीसने काम नहीं आता, एम्पलीफाइंग मतलब बढ़ाना, आवाज बूस्ट करने के लिए नहीं आता। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, सॉल्व करने की कोशिश करिए। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। मतलब एक बारी कागज को आपको इस साइड ओपन करना, फिर उसके बाद पूरे कागज को ऊपर की ओर मूव कर देना। मतलब ऊपर की, मतलब देखिए ये तीर जो लगा है, मतलब इसका ऊपर की ओर मूव करना, ये तीर इधर, मतलब इधर से इस साइड आपको ओपन करना है। तो देखिए जब इसको आप ओपन करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, मतलब यहाँ बन जाएगा, ये जैसा है सेम एज इट इज बन जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाके, और ये जो रहेगा ये यहाँ पे दूर जाके बनेगा। इसको आप समझने की बहुत ही अच्छी ये इधर बनेगा कुल मिला के। हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हालांकि ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट में, अब देखते हैं कि देखने की कोशिश भी करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बन सकता है, देखिए अब इस वाले ऑप्शन में ये यहाँ पे नहीं बनेगा, हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे बनना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमने अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया, हमने क्या बताया, ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ये वाला जो है चित्र यहाँ पे बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन लिमिट हो गया। यहाँ पे ये बन सकता है, ये देखिए यहाँ पे बना है, यहाँ पे। अब इसको जब ऊपर ओपन करेंगे तो हमने इसको इसके पहले भी समझाया था, जो आकृति जहाँ पे होती है, मतलब ये हिस्सा सबसे ऊपर जाके बनेगा और कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको मैं समझा देता हूँ, कुछ इस, मतलब सॉरी, कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब ऊपर की ओर, मतलब मैंने समझा जैसे ये आकृति यहाँ पे तो ये सबसे नीचे बनेगी, जो आकृति जहाँ पे ये सबसे ऊपर जाके बनेगी, तो यहाँ पे तो देखिए ना, ये यहाँ पे आकृति यहाँ पे बननी चाहिए थी, ऊपर नहीं जाए थे। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इस ऑप्शन में देखते हैं, सॉरी इस ऑप्शन में देखते हैं, इसमें चौथे वाले ऑप्शन में देखते हैं क्या इसमें क्या दिया गया। इसमें देखिए ना, ये वाला देखिए, मैंने कहा ऊपर जाके बनेगा, ये देखिए बन भी रहा है, और ये इसके पास समीप बनेगा, ये भी बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। और मिलान करना, देखिए ये यहाँ इसके पास बन रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग जो है देखिए, जो क्वेश्चन जितने टाइम, जैसे कहते हैं जिसकी जितनी औकात उसको उतनी वैल्यू देनी है, तो मतलब जिसकी क्वेश्चन की जितनी है वैल्यू उतना ही देना है ना भाई। कुछ क्वेश्चन कैलेंडर के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हम देख पा रहे होंगे कि 20 मिनट्स हो गए हैं, अप्रॉक्स 18 मिनट्स हो गए, 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं 4, लेकिन भाई आपको समझाने में वहां पे 2 क्वेश्चन में टाइम लगा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब कम समय में सॉल्व किया सकते हैं, हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, आपको ऐसा करना, आपका मतलब है कि एग्जाम में भी यही करना है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए इसमें कुछ नहीं, हमने बताया था यहाँ पे क्या है, जब कोई दर्पण प्रदर्शित किए गए एमएन पर रखा जाए तो प्रस्तुत आकृति सही दर्पण प्रदर्शित, मतलब यहाँ पे एमएन पे इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन कराए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे डब्ल्यू सबसे पहले आएगा, बी सबसे उसके बाद बी आएगा, कुछ इस तरीके से बने। अब देख रहे डब्ल्यू डी, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे ये डब्ल्यू उल्टा बन रहा है, हमें सीधा बनाना था। ये देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हमने किया, ये ऑप्शन नंबर 1 सही मिल गया। और ये जो डी है ये सबसे लास्ट में जाके बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये भी बन रहा है, इसमें सब में बन रहा है, ये एलिमिनेट नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा डब्ल्यू और वी को मिलाया तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये सही जवाब हो गया। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम 7 की बात करें तो चलिए हम आपको अब इसके बाद भी बना के, बी के बाद 7 आएगा, 7 कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर 3 आएगा, 3 उल्टा इसका इस प्रकार से बनेगा, जे आएगा तो जे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा।
समझ में आया दोस्तों? तो मतलब कहने का मतलब जो आकृति जहाँ पे है, मतलब ये जो सबसे नजदीक पास में सबसे नजदीक बनेगी, जो सबसे दूर आकृति है सबसे दूर बनेगी। ये इसका लॉजिक आपसे समझना है, मतलब सीरियल वाइज रहेगा, इसका जो क्रम है वो नहीं टूटना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप एक क्रम भी ढूंढ लेते तो आपको क्रम के हिसाब से भी आप देखेंगे ऑप्शन रिलेट कर पा रहे होंगे। समझ में आया बात? अगर आप आकृति को नहीं भी बना पा रहे हैं कि इस आकृति का जो है दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक बार आप क्रम निर्धारित करिए, देखिए आप कई ऑप्शन रिलेट कर पाएंगे। और जो आकृति जैसे यहाँ पे डब्लू है, तो डब्लू देखिए भाई इस तरीके से जब यहाँ बनेगा तो ये उल्टा कैसे हो सकता है भाई, दर्पण पे घूमे ज्यादा ज्यादा ऐसे ही रहेगा ना, तो उल्टा भी नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको बनाना है। समझ में आया दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों की संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्तापित कर सके। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको देखिए, इसका तरीका होता है, आपको यहाँ पे देखना क्या है, किसी का स्क्वायर है 112, 101, 91 या किसी मल्टीपल को कुछ फॉलो करा नहीं करा, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमने बताया आपको गैप ढूंढ लेना। अब गैप कहीं से भी निकाल ले, इसमें 101, 112 में गैप 111 का है, 91 और 101 में गैप 10 का है। इसके बाद नहीं पता लेकिन 74 और 67 में गैप कितने का है, तो 7 का गैप है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11, तो जाहिर सी बात है इसके बाद 8 होगा, फिर 9 होगा। तो अगर 74 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 74 में आप 8 जोड़िए, चलिए बात करते हैं ना, 74 में 8 जोड़िए ना, तो आप कहेंगे सॉरी यार 74 है, 74 मतलब 74 में 8 जोड़े 82 आएगा। अब 82 में 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए आप, तो 82 में 9 जोड़े 91 आएगा। देखिए कुछ क्या 82 यहाँ पे बीच में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए 112 हम लिख के नीचे समझा दे रहे भाई, बिल्कुल चिंता बिल्कुल नहीं करने का। आप यहाँ पे आपको फिल करना था, यहाँ पे 74 है, यहाँ पे 70, तो यहाँ पे अगर हम 82 मान लेते, 82 क्यों माने? मानना नहीं है, हमने बताया यहाँ पे इसकी गैप 10 है, इसका गैप 11 है, इसका गैप 7 है, तो इसके बाद 8 का गैप आप 8 जोड़ दीजिए और इसके बाद 9 होना चाहिए। तो 82 में 9 देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, यही एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो करने चाहिए, तो 82 इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही सवाल, क्या है किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, 51, 76, नहीं हमको तो नहीं लग रहा, तो इसको क्या करना है, आपको गैप निकालना है। 35 से 51 में कितने का गैप है, तो 16 का गैप है। 51 और 76 में कितने का गैप है, तो 25 का गैप है। 76 और 112 में कितने का गैप है, तो 36 का, आप खुद निकाल लीजिए। अब इसके बाद क्या आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे देख रहे हैं 16 हमको दिख गया ये 4 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 25 हमको दिख गया 5 का स्क्वायर होता है, 36 ये हमको 6 का स्क्वायर, कहीं इसके बाद 7 का स्क्वायर नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का, फिर 6 का, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। तो 112 में 49 ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा, 9 2 11 आएगा। 112 में 49 जोड़ना, तो 4 1 5 1 6 आएगा, 161 आएगा। तो क्या 161 ऑप्शन में? हाँ जी बिल्कुल है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने देखा, क्या देखा, हमने एक मेथड मतलब एक जो है रिलेशन निकाला कि यहाँ पे 16 आया, 25 आया, 36 आया, इसके बाद हमको फिल करना था क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हमने देखा ये 16 तो एक स्क्वायर होता है 4 का, फिर हमने देखा 25 5 का होता है, फिर 36 6 का होता है, इसे क्या 7 का स्क्वायर तो कहीं नहीं रखा गया है। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, 4 5 6 7, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए निम्नलिखित कौन सा अच्छा समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगा। यहाँ पे के जी बी जे एफ ए आई ई जी एच टी वाई, देखिए के से जे हो रहा है, जे से आई हो रहा है, एच हो रहा है, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है एच आई जे के, एच के पहले क्या आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, जी एच आई होता है। अब यहाँ पे डी ई एफ जी आ रहा है, तो डी के पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि सी आता है ना भाई। देखिए एक घट रहा है, मतलब यहाँ से करें जी के बाद एफ आ रहा है, घट रहा है, फिर ई आ रहा है, घट रहा है, माइनस में एक एक ही चल रहा है। तो इसी प्रकार से y से एक घटाएंगे कितना आएगा, x आएगा। y में x एक घटा के देखिए तो x जी सी x आएगा। यहाँ पे ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा सवाल, तो सिंपल सा इसका जो है हम क्या कहते हैं, हम लोग अप्रोच भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। प्रतिमा अपने घर से निकलती है और उत्तर की ओर 29 मीटर चलती है। हमने कल बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, उत्तर ये ऊपर की ओर होता है, पूरब ये होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। अब उत्तर की ओर चल रही है, हम उत्तर की ओर, उत्तर होता है यहाँ से, इसका मान लेते घर है, घर से निकलती है उत्तर की ओर चलती है, तो ये 29 मीटर जाती है। उसके बाद क्या करा, और फिर दाएं मुड़ती है, इसका दाहिना ये, और 16 मीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है। अब ये 16 मीटर चलती है, अब 16 मीटर चल रही है यहाँ तक, फिर अब यहाँ से दाएं मुड़ना है इसको। अब दाएं किधर होगा, ये नीचे होगा। फिर 17 मीटर चलती है, तो ये भाई 29 है, तो ये 17 तो कुछ छोटा ही रहेगा ना भाई। 17 मीटर चलती है और फिर से दाएं मुड़ती है। अब इसका दाहिना किधर होगा, अगर आप सोचिए, आप ऐसे आ रहे हैं तो इसका दाहिना इधर होगा। और 21 मीटर चलती है यहाँ से, ये देखिए ये दूरी तो 16 मीटर थी, तो जाहिर सी बात है ये दूरी 21 मीटर कुछ इसको पार करके जाएगी। और फिर यहाँ पे कह रहे रुक जाती है। और प्रतिमा अब उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, उसका घर कहाँ था, यहाँ पे था,
अब ये यहाँ पहुंच गई है। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, कैसे निकालेंगे, निकालेंगे ना भाई। देखो ये दूरी कितनी है, ये दूरी 17 मीटर, ये दूरी टोटल क्या कहते हैं 29 मीटर है, ये दूरी टोटल 29। तो इसको अगर पूरा ले जाए, तो पूरा ले जाते हैं ना भाई, यहाँ तक ले जाए तो ये कितनी बची भाई, यहाँ पे क्या कहते हैं 17 और क्या कहते हैं 12 बची। और यहाँ से यहाँ तक ये बात करें तो कितना हुआ, ये टोटल 16 है। अब ये कितना हुआ, ये 16 5, ये 5 हुआ। हम निकालने की कोशिश करें तो ये दूरी हमारी 12 बची, ये 5 बची, ये 12 बची। तो यहाँ से डायरेक्ट इसकी कम से कम दूरी इनको बतानी होती है। तो यहाँ पे एक आपको ट्रिपलेट दिख रहा होगा, हमको तो दिख रहा है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब आपको याद है कि नहीं 5 12 एक ट्रिपलेट होता है। हालांकि अब आपको समझा दे रहे हैं कैसे निकलेगा, हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सवाल आ जाएगा। लेकिन 5 12 13 अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते होंगे, आप पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, बहुत सारे टीचर्स ने आपको याद, ये हाई स्कूल का है कि 5 12 एक ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है, तो ये दूरी 5 है, ये 12 है, ठीक है। तो ये दूरी 5 ये 12 ये कर्ण है, मतलब ये दूरी 90 डिग्री का बना रही है इसके सामने की, ये दोनों इसकी लेग्स हो गई। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 144, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, मतलब इसकी मान लेते हैं जैसे ए बी सी, तो ए सी निकालना था, तो ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 169, तो ए सी बराबर 13, ये आ गया 13। इसका ऑप्शन नंबर 2 मतलब 13 मीटर इसका सही जवाब है। ये इसकी कम से कम दूरी पूछा था ना, न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी 13 मीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बढ़ते हैं। सेलॉक्स का क्वेश्चन है, सेलॉक्स को हम लोग 150 मान के सॉल्व करते हैं, ना कि यहाँ पे कुछ का ये हम मेथड नहीं अपनाते हैं। तो कह रहा है कोई भी पिन टिन नहीं है, कोई भी पिन, यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 होगी, टिन की भी वैल्यू 100 होगी। कुछ पिन विंस है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50। सभी विंस, क्या सभी विंस बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता भाई। क्यों बनेगा सभी विंस, यहाँ पे विंस की 150 वैल्यू है, तो यहाँ पे 50 को 100 हम लोग नहीं बना सकते। और कुछ विंस पिन्स हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ विंस, इसी को हम लोग 50 को 50 बना सकते हैं, पिन है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्योंकि हम इतनी जल्दी में इससे सॉल्व कराए इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग सेलॉक्स के क्वेश्चन को हर पहली कक्षा से हम देखते आ रहे हैं। हमने इस टॉपिक को कई बार बताया और अब अच्छे से बताया, और यहाँ तक कि बताया कि अगर ये निगेटिव है पॉजिटिव है, ये अगर ऐड होंगे तो ऐड होने के बाद निगेटिव भी एक निष्कर्ष बनेगा, और कभी भी निगेटिव कथन से निष्कर्ष जो बनेगा वो पॉजिटिव बन ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे निगेटिव निष्कर्ष है तो यहाँ पे पॉजिटिव कभी बनाया ही नहीं जा सकता, ये भी आपको ध्यान देने। लेकिन ये कुछ विंस फिंस हैं, ये केवल सेकंड ही कथन से बन रहा है, इसलिए ये सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे, बोलो ना, अगर समझ में आया तो बोलो ना भाई, हाँ आ गया तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ नहीं, आपको ढूंढ के बताना है। जो आकृति दिख रही है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं, आपको आकृति जो दिख रही है, ये कुछ आकृति ऐसे बनी, हम पहले बना देते हैं, सॉरी, ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये आकृति यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपको दिख रही है, ये आपको ढूंढ के बताना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। अब चलिए हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो क्या आपको कहीं भी ये आकृति दिख रही है? देखिए ये आकृति कहीं भी दिख रही है, जैसे हम कहीं भी बात करें, देखिए हमको यहाँ पे कुछ ये दिख रहा है, जहां जहां पिन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बना है, यह बना है, ये देखिए बीच में कट हो गया। ये कट ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, मतलब यहाँ तक आना चाहिए था, फिर ये जाता तो शायद ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो फिर से यहाँ पे गया, लेकिन ये पूरा यहाँ पे मिला नहीं, और ये यहाँ पे भी नहीं गया। मतलब देखिए ना, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये मिला ही नहीं, यहाँ पे बीच में गैप है। मतलब ये ऑप्शन, मतलब जो आकृति बनानी थी पूरा इस तरीके से बनानी थी, मतलब ये पूरे तरीके से होनी चाहिए थी, कुछ टांग की तरह है ना, लेग्स की तरह है। देखिए इसमें देखेंगे तो इसमें जा तो रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये क्या मैच कर रहा है क्या? ये देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल मैच कर गया। देखिए ना, ये देखिए जो हमने आकृति अभी बगल बनाई, ये मैच कर गया। ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, बिल्कुल इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी नहीं है, हमने अगर बात करें इसमें ढूंढने की तो इसमें भी नहीं है, ये दिखा देते हैं आपको चाहे तो। इस वाले आकृति देखिए, ये बीच से यहाँ पे ये देखिए कट हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, पूरा भरा होना चाहिए। समझ में आ गया हो दोस्तों? आया हो तो बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व टैकल करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, अलग अक्षर समूह का चयन करना है। मतलब किस तरीके से 3 एक तरीके समान है वो हम पहले निकालेंगे। तो निकालने की मेथड हमने बताया, पहले इसकी नंबरिंग कर लेनी है। ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है। हमको ये देखते ही लग गया 5 + 3 + 2 सॉरी यहाँ पे, हाँ 5 + 3 उसके बाद जे +2 फिर +3, ऐसा हमको लग रहा है। एम का 13 होता है। फिर यहाँ पे एन की बात करें 14 होता है, पी का 16 होता है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, देखते हैं आगे क्या होता है, 19 होता है। फिर यू का 21 होता है। यस की बात करें 19, यहाँ पे 22, एक्स की 24,
एक का तो एक ही होता है, लेकिन 24 और 25 26 मतलब +3 करेंगे तब ये आएगा। क्यों आएगा बता देंगे, क्योंकि 26 तक होता है, 26 के बाद जब ए लिखा जाएगा वो 27वें नंबर पे लिखा जाएगा, तो इसकी जो होगा, तो ये 24 होता है, 24 से +3 करेंगे तभी 27 आएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे पी के 16 होता है, यस का 19 होता है, उसके बाद ओ का 21 होता है, एक्स का 24। तो यहाँ पे देख रहे हैं +3 +2 +3, यहाँ पे +3 +2 फिर +3, यहाँ पे +2 हो रहा है, और यहाँ पे भी +3 +2 +3 हो रहा था। मतलब ये पहला तीसरा चौथा एक समान है भाई, और ये दूसरा वाला देखिए ध्यान से 14 +2 हो रहा है, तो ये 14 3 होना चाहिए था यहाँ पे, तो इसलिए इन तीनों चारों अक्षरों में से ये भिन्न है। समझ में आया दोस्तों? इस तरीके से लॉजिकली इसको टैकल करना होता है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए अब यहाँ पे बताना है बैग चमड़ा कपड़ा के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले बैन आरेख को बताना है। अब इसके बीच में संबंध जो बताना है बहुत सर्वोत्तम, मतलब जो इसको फॉलो करे, मतलब बैग चमड़ा कपड़ा। अगर हम चमड़ा कपड़ा की बात करें, इसको सॉल्व करने का होता है क्या कुछ का यहाँ पे रिलेशन बनता है, चमड़ा और कपड़ा में कोई रिलेशन नहीं। हालांकि बैग और चमड़े के बीच एक रिलेशन है कि बैग का चमड़े से चमड़ा का बैग होता है और कपड़े का भी बैग होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए अब यहाँ पे ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? चमड़ा बिल्कुल अलग है, कपड़ा अलग नहीं हो सकता बैग से ना, तो कहीं ऐसा नहीं, ये रिलेशन क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन है कि ये तीनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है चमड़ा तो कपड़ा से रिलेशन नहीं रखता, लेकिन हो सकता है कहीं बैग कपड़े से, और कुछ बैग कपड़े के होते हैं, कुछ बैग चमड़े के होते हैं, कुछ तीनों में कुछ रिलेशन हो रहा है, कपड़ा और चमड़े में नहीं होना चाहिए बस। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये हमको सेकंड वाला एप्रोप्रिएट लग रहा है। कैसे? मान लेते हैं जो दूसरा वाला है ये बैग है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ये वाला हम मान लेते हैं चमड़ा है और लास्ट वाला कपड़ा है, तो जो बैग होता है वो कुछ कपड़े का होता है, कुछ चमड़े का होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, तीसरे वाले को देखिए, तो इसमें कुछ का जो सिंबल बन रहा है वो तीनों को बन रहा है, तो कपड़ा और चमड़े में हमने पहले ही बता दिया कोई लॉजिकली नहीं हो पाएगा, कोई सेटअप नहीं हो पाएगा, ये अलग भी नहीं हो सकते। और सारे यहाँ पे अगर इसको बैग इसको मान लेते हैं कपड़ा, तो सारे जो क्या बैग होते हैं वो कपड़े के होते हैं, ऐसा भी नहीं है, एक अलग भी नहीं हो सकता। ये अप्रोप्रिएट हमको दूसरा वाला लग रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाला बेन आरेख होगा। तो आपको सवाल समझ में आया? आपको लॉजिकली हमने समझाने की कोशिश करी, आपको कैसा लगा मेथड आप जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाई ऐड करिए, आप लोग मोटिवेट करिए कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हमें तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आप पे, क्योंकि अगर आपका जो है हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हम आपके ऊपर थोड़ा बहुत भी जो है एफर्ट डाल रहे हैं, अपने वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो यही तो है कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए अपना। बस यही कहना है, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जैसे उसके बाद तो आप ही की इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बस यही कह सकते हैं, आपसे यही उम्मीद भी रख सकते हैं। धन्यवाद।